बाबा बागेश्वर ने बकरीद पर एक अपील की और उसका असर जो है महाराष्ट्र तक दिखने लगा। अब ये पूरा विवाद महाराष्ट्र पहुंच गया है। एएमयू के प्रोफेसर साहब को चिंता होने लगी है और सब बाबा बागेश्वर को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। और ये सब एएमयू के प्रोफेसर साहब ने तो जो कुछ कहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो तो अलग बात थी, लेकिन जो अबू आजमी ने इस पूरे विवाद में एक नया एक तड़का लगा दिया है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि बाबा को पक 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 करना है तो करते रहें, ये कुर्बानी न रुकी है न रुकेगी। ठीक है भाई, बाबा बागेश्वर ने कहा कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी के विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। अब इस पर ये जो भाषा है पक 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 पक, क्या बाबा जो कुछ बोलते हैं उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल करना कि पक पक करना बंद कर दें, सही है? नहीं, वो तो चूंकि बाबा को वो पसंद नहीं करते हैं, ना पसंद करते हैं बाबा को, तो इसलिए भी ये उनके अंदर की जो तो थोड़ी सी नफरत है वो बाहर आ जाती है भाषा के रूप में। किसी के लिए भी इस तरह से इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने कोई ऐसी बात तो कही नहीं, वो तो कोई कैंपेन चला नहीं रहे उस पे, लेकिन वो एक हमने कल भी बात की थी, जिस जीवन दर्शन को मानते हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो उन्होंने वो बात एक रखी है। अब अबू आजमी कह रहे हैं, अब वो अभी जो मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान हैं, उन्होंने भी बाबा की ही बात को दोहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, मनुष्यों का जितना है उतना दूसरे जीव जंतुओं का है, तो ये इस तरह की हत्या नहीं की जानी चाहिए, इसका विकल्प सोचना चाहिए। अब उस पर क्या कहेंगे अबू आजमी? ये असल में क्या है, बाबा बागेश्वर ने भी खुद से नहीं कहा, एक पत्रकार ने सवाल पूछा जिसके जवाब में उन्होंने कहा। ये एक चीज आप के पास हम फिर लौटते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता है नीतीश राणे, वो कह रहे हैं कि वर्चुअल बकरीद मना लेना चाहिए। इस पर भी अब वो आदमी साहब भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई सीएम फडणवीस साहब हैं, आप नहीं है नीतीश राणे जी। ये जो लगातार डिबेट है, अब उसमें बीजेपी के नेता बोलने लगे। अब अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश जी उनको कमांड करते हैं, तो अब अखिलेश जी के साथ कोई सलाह मशवरा किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने लगातार दोनों तरफ हमला खोल दिया अबू आजमी साहब ने। ये जो बयान है उनका, तो क्या पक पक नीतीश राणे भी कर रहे हैं, पक पक आपको बाबा बागेश्वर भी कर रहे हैं, और सही सही बात अबू आजमी साहब कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? हर कोई बात सियासी कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। एक त्योहार है जिसकी अपनी परंपराएं हैं, वो सही या गलत हो सकता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं, ये केवल और केवल वोट को देखते हुए, बकरीद क्योंकि धर्म से जुड़ा है, एक खास समुदाय से जुड़ा है, अगर आप कोई बात उस पर करेंगे तो वो हो सकता है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाए। और जैसे किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचती है, उसके समर्थन में जो आ जाता है, लोग उधर शिफ्ट होते हैं। तो आप अगर बयानबाजी देखेंगे, अबू आजमी का वोट बैंक क्या है? मुस्लिम। तो वो मुस्लिम के पक्ष वाली बात ही करेंगे जो धार्मिक भावनाओं को मजबूत करे। अगर इधर से आप कोई अपील करते हैं, बागेश्वर बाबा कोई अपील करते हैं, कोई राय देते हैं, कोई सलाह देते हैं, बागेश्वर बाबा ने केवल बकरीद के लिए नहीं कहा था, उन्होंने उसके साथ जो बलि परंपरा हिंदुओं में है उसकी भी, उस पर भी आपत्ति उठाई थी। तो ये मामला सामाजिक है या राजनीतिक है, इन दो पहलुओं को समझने पे समझ में आएगा बयानबाजी। मामला सामाजिक है, राजनीतिक है या धार्मिक है? एक तीसरी डिबेट ये है कि इसको कहां ले जाकर किस खांचे में डालें और फिर उसके बाद बहस करें। तो ये राजनेता तो राजनीतिक बात करेंगे, धर्मगुरु वाली बात करेंगे, और समाज के लोग वो कहेंगे कि भाई इसको कहां ले जाना है। अब समाज के लोगों की जब बात करते हैं, तो अब एक एमपी के आईएएस साहब हैं नियाज खान साहब, उन्होंने कहा कि खून बहाना सही नहीं है, जीव हत्या सही नहीं है। मध्य प्रदेश, वही मध्य प्रदेश जहां से बाबा बागेश्वर आते हैं, वहां से एक आवाज नियाज खान साहब की आई कि नहीं भाई, खून बहाना तो सही नहीं है। शालू जी, नियाज खान साहब अबू आजमी साहब को इनडायरेक्टली जवाब दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे का पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते पता नहीं, लेकिन जवाब आ रहा है। जी हाँ, जवाब आ रहा है। देखिए,
अभी बकरीद आ रही है, देश में जो है त्योहार का माहौल है, तो ऐसे में मैं यही कहूंगी कि राजनीति ही कर रहे हैं। और जिस तरह से नियाज खान ने कहा कि हमें कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बकरीद पर हमें पेड़ पौधा और जीव जंतु को बचाना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से ये सही है, क्योंकि इन्वायरमेंटल डे लोग मनाते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, जीव जंतु को जीवित रखते हैं। तो इस तरह से नियाज खान की सोच बिल्कुल सही है। और जहां तक अबू आजमी साहब की बात है, तो वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि पहले तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि बाबा बागेश्वर ने ये नहीं कहा है, सिर्फ एक धर्म पे उन्होंने कभी निशाना नहीं साधा है। वो सीधा यही कह रहे हैं कि बलि प्रथा और इस तरह की कुर्बानी के वो खिलाफ है, कि हम जो है इस तरह की हिंसा से बचे, जो है हम ऐसे कदम ना उठाएं, और बाकी जो एक सौहार्दता के साथ कोई भी त्योहार मनाए। और अभी चूंकि देश में त्योहार आ रहा है, तो एक जो है जो समुदाय बोलते हैं उस पर निशाना साधा जा रहा है। अब वो आदमी वही कर रहे हैं कि अपनी रोटी, एक तरह से मैं कहूंगी कि अपनी सियासत की रोटी सेकने का काम वो कर रहे हैं। ये जो है सियासत की रोटी करने सीखने का काम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर लगातार ये कह रहे हैं कि एक जो कुर्बानी जैसी चीजें हैं, बलि जैसी चीजें हैं, बंद हो जाए। ये बाबा बागेश्वर लगातार शाकाहार एक तरह से उस पर जोर दे रहे हैं। शालिनी, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? शाकाहारी, पर एगिटेरियन भी हूँ। अंडा खा लेती हैं। ये जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, उस पे आपकी क्या राय है? इसको मजहबी रंग दिया जाए या खान पान के तौर तरीकों तक सीमित कर दिया जाए इस बातचीत को? इसको खान-पान तक ही सीमित कर देना चाहिए, मज़हबी रंग नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं, उनका अपना खान-पीन, पहनने का तरीका अलग है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पे जो बात कही है, मैं उसको भी मानती हूँ कि बलि प्रथा, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बलि प्रथा होती है और मुस्लिम्स में भी ये कुर्बानी वाली चीज़ें होती हैं, तो ये जानवरों को मारना देखिए गलत है। वो भी हमारे ही बीच का एक हिस्सा है और हम उनको मार के फिर इस तरीके से इस पे रोक होनी चाहिए और बहुत पहले होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पर कहा है कि पहले के टाइम पे जो चीजें होती थी, उस टाइम कुछ अलग परिस्थितियां होती होंगी, उसके चलते ये बलि प्रथा या कुर्बानी होती है। लेकिन अब अगर जीव हत्या पे रोक लग जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और उन्होंने साफ तौर पर हर धर्म के लिए चीज बोली है, किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया है। वो बात अलग है कि अभी ईद का टाइम है, इसलिए ये चीज ज्यादा उठ के आ रही है कि शायद मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। AMU के जो प्रोफेसर है रिहान, उन्होंने भी इस पे भले उनके अगेंस्ट में बोला था कि नहीं कुर्बानी, आज वो बलि प्रथा पे बकरीद पे बोल रहे हैं, कल को वो रोजे पे भी रोक लगा देंगे, इस तरीके की उन्होंने बोला। इसके बाद अबू आजमी ने भी इस तरीके से बाबा बागेश्वर के अगेंस्ट बोला। तो ठीक है, लेकिन सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने कई मुस्लिम लोगों को भी देखा है जो बकरीद को अब एज अ केक पे वो बकरीद बना के केक काट देते हैं, ऐसे सेलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, उनका एक अलग माइंडसेट है, उन्होंने चेंज किया है। लेकिन अगर किसी जानवर को मारने पे रोक लग जाएगी तो इसमें बाबा बागेश्वर ने कुछ गलत नहीं कहा है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे सोच विचार करना चाहिए लोगों को। सोच विचार करना चाहिए। आप भी सोचिए, आप भी कमेंट कीजिए, आप भी हमें बताइए। और हम एक बात कहना चाहते हैं। हाँ, कह दीजिए कि बकरीद जो है उसमें जब भी किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है, तो उसका जो मांस होता है वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए होता है, एक परिवार के लिए होता है और एक गरीबों के लिए होता है। तो जो परंपराएं हैं, उनमें जो अच्छाइयां हैं, उनको अगर देखा जाए तो उस अच्छाई के लिहाज से त्योहार को अलग ढंग से भी मनाया जा सकता है। ये अच्छाई आप देख सकते हैं, और कभी बकरे की नजर से देखें तो आपको कुछ और चीजें दिखाई देंगी। हम चीजों को कहाँ से देखते हैं, इससे बहुत कुछ निर्भर करता है। बाबा बागेश्वर एक जगह से देख रहे हैं, अबू आजमी एक जगह से देख रहे हैं, और वो बकरा एक जगह से देख रहा है। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस वक्त इस पूरे कुर्बानी के बीच पक पक के अलावा भी कुछ आवाजें आएंगी। उन आवाजों को लेकर आपकी क्या राय है, उस पर जरूर कमेंट कीजिए। देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म न्यूज़ कॉरिडोर्स। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।